आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे अमीश त्रिपाठी के उपन्यास सुहेल देव की। अमीश त्रिपाठी व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत अपील करते हैं। कारण ये कि देवदत्त पट्टनायक जैसे लोगों की अपेक्षा वे बेहतर ढंग से प्रेरणादायी रूप में भारतीय संस्कृति को और भारतीय सांस्कृतिक नायकों को प्रस्तुत करते हैं। कमियां तो उनके यहाँ भी हैं, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि हमारे पास जो उपलब्ध ऑप्शंस हैं उनमें से कौन बेटर है और कौन भारतीय संस्कृति को ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर रहा है। वे कम से कम डिस्टॉर्ट नहीं करते हैं। हमारे जो महाभारत कालीन नायक हैं या रामायण के नायक हैं या वैदिक इतिहास है या पौराणिक इतिहास है, उन सभी को पढ़ने लिखने वाले सीधे पुराणों से, वेदों से या रामायण महाभारत से पढ़ने लिखने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। शायद लाखों में भी संख्या नहीं होगी। लाख में तो मैंने बहुत अधिक बोल दिया, 10,000 में भी संख्या नहीं होगी। तो ऐसे में हमारे आज के बच्चे, हमारे आपके बच्चे या हमारी आपकी उम्र के भी जो युवा और प्रौढ़ होते लोग हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हैं, वो लोग यदि आप अवेलेबल नहीं कराएंगे उन्हें अपने प्रेरणादायी व्यक्तित्वों के बारे में, तो वे अपनी प्रेरणाएं बाहर से लेने लगेंगे। जैसे हॉलीवुड की फिल्में जो हैं वे काल्पनिक रूप से वाटरमैन, एक्वामैन, आयरन मैन, थोर वगैरह वगैरह इन सबको दिखाती हैं, तो उन्हीं सबको वो प्रेरणा मानने लगेंगे। अपने जो नायक हैं उन्हें भूल जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि अमीश जैसे लेखकों को बढ़ावा देना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए, सभी लोग को पढ़ना चाहिए। और अमीश की सारी पुस्तकों में मुझे सुहेल देव इसलिए अच्छी लगी पुस्तक कि ये हमारे ऐतिहासिक पुरुष हैं और हाल के इतिहास, मैं मानता हूँ कि भारत का इतिहास बहुत पुराना है, तो 1000 सालों का इतिहास हाल ही का इतिहास है। तो सुहेल देव ने एक नई राह दिखाई और वे बहुत ही उन्होंने 150 सालों तक इस्लामिक आक्रमणकारियों को इस प्रकार से तबाह किया, उन्हें इस प्रकार से पराजित किया कि 150 सालों तक कोई बड़ा आक्रमण भारत पर नहीं हो पाया। तो बात करेंगे अगले वीडियो में सुहेल देव उपन्यास के बारे में। तो ये उपन्यास शुरू होता है महमूद गजनवी के सोमनाथ पर आक्रमण से, जहाँ उनके बड़े भाई गए हुए।